ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार में 35 साल से हाशिए पर रही कांग्रेस एक बार फिर संगठन मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। बैसाखी के सहारे कुछ सीटें जीत लेने वाली कांग्रेस ने पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव किया, जिसमें जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया है, तो संगठन जिलों की संख्या भी बढ़ाई गई है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के एक साल बाद राजेश राम ने बिहार में सांगठनिक विस्तार किया। पहले कांग्रेस के 40 जिला अध्यक्ष होते थे, अब 53 जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। कई जिलों को 2 हिस्सों में बांटा गया। कई जिलों का बंटवारा भौगोलिक और विधानसभा क्षेत्रों की संख्या के आधार पर किया गया। पार्टी ने जो नए जिले बनाए हैं उनमें शामिल हैं दरभंगा का दरभंगा ग्रामीण, गयाजी का शेरघाटी बोधगया, कटिहार का कटिहार ग्रामीण, मधुबनी का मधुबनी ईस्ट और मुजफ्फरपुर का कांटी। इसके अलावा पटना जिले में 2 और सांगठनिक जिले बनाए गए। ये हैं पटना रूरल 1 और पटना रूरल 2। मोतिहारी में गोविंदगंज को भी संगठन जिला बनाया गया। इसके साथ ही समस्तीपुर में समस्तीपुर रूरल, छपरा में सोनपुर और वैशाली में वैशाली रूरल को भी अलग संगठन जिला बनाया गया। राजेश राम ने इसे अगले लोकसभा के चुनाव की तैयारी की कवायद बताया है। यहाँ पे छोटी संख्या है, खास करके 14 से ज़्यादा जिसमें ब्लॉक हो, 12 से 14 जहाँ विधानसभा, उसको छोड़ करके इससे जो ज़्यादा है उसको हम लोग किया था। तो उसी संदर्भ में हम लोगों ने 13 डिस्ट्रिक्ट को 2 डिवीजन में किया है और 2 पार्ट में हमने परिसीमन उसको किया और 2 पार्ट में हम उसके हिसाब से जिला अध्यक्षों का मनोनयन भी हो गया। हम अपने जिला यूनिट को मजबूत नहीं करेंगे, अपने प्रखंड यूनिट को मजबूत नहीं करेंगे, पंचायत यूनिट को नहीं मजबूत करेंगे, तो यही व्यवहारिक कठिनाई बड़ी डिस्ट्रिक्ट होने में हो रहा था। तो इसलिए हम लोग ने चेंज किया। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि लोकसभा का, तो हम संगठन का स्ट्रक्चर इसलिए मजबूती से हम खड़ा कर रहे हैं कि हमको लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। हम लोकसभा में यदि राहुल गांधी जी को हमको प्रधानमंत्री बनाना है तो हमको बहुत ताकत से नए नए इन्वेंशन से हमको काम करना है। तो उसी संदर्भ में हम दिशा में आगे काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव राजेश राम के नेतृत्व में लड़ा था, लेकिन पार्टी की स्थिति पहले से भी कमजोर हो गई। यहाँ तक कि राजेश राम अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू ने कांग्रेस की कवायद को बेकार बताया। वहीं आरजेडी इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बता रहा है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा बिहार में जिला अध्यक्षों की सूची जारी की गई। बढ़िया है, कम से कम जिला अध्यक्ष तो मिल गए। बिहार की जनता ने कांग्रेस को लंबे समय तक बिहार का नेतृत्व करने का मौका दिया, लेकिन बिहार को बर्बाद कर दिया। अब बिहार में कांग्रेस का हाल ऐसा है कि जनता तो उनके साथ है नहीं, प्रदेश के कमेटी भी नहीं बना पाते हैं। इतने लोग भी कांग्रेस के पास नहीं है। चाहे अखिलेश प्रसाद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हो या उनके बाद जो भी बने, प्रदेश के कमेटी भी नहीं बना पा रहे। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में नीति विहीन और दिशा विहीन हो चुकी है। कांग्रेस के नेतृत्व को कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं पसंद करते, लेकिन दबी जुबान में कांग्रेस पार्टी के अंदर इस प्रकार की बातें होती है। कांग्रेस पार्टी अपने चाहे जितने भी जिला अध्यक्षों को बदल ले, लेकिन जब तक वो अपने शीर्ष नेतृत्व को नहीं बदलेगी तब तक जनता के दिल में उसकी कोई जगह नहीं बन सकती। ये बात कांग्रेस पार्टी के नेता स्वयं मानते हैं। संगठन और संघर्ष और आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके संगठन को विस्तारित करने का कार्य कर रही है। उसी दिशा में कांग्रेस ने भी अपने संगठन के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है और सभी पार्टी का लक्ष्य और उद्देश्य होता है कि हम संघर्ष और आंदोलन के माध्यम से आम जन तक पहुँचे। तो कांग्रेस पार्टी भी उसी कार्यक्रम की शुरुआत किया है और हम समझते हैं कि ये अच्छी पहल है और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और संगठन को तो मजबूती मिलेगी, साथ ही साथ महागठबंधन को भी मजबूती मिलेगी। राजनीति में हाशिए पर पहुंची कांग्रेस के लिए बिहार में डगर मुश्किल है। राहुल गांधी लगातार दलित और ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन नए संगठन जिलों में पार्टी अध्यक्षों की नियुक्ति में इसका ख्याल नहीं रखा गया। संख्या के हिसाब से देखें तो 10 जिला अध्यक्ष ब्राह्मण हैं। 10 जिलों में यादव को अध्यक्ष बनाया गया। भूमियार अध्यक्ष 7 जिलों में हैं। 7 जिलों में दलित अध्यक्ष बनाए गए हैं।
जबकि मुस्लिम को 6 जिलों का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं राजपूत को 5 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है और एक जिला में सिख अध्यक्ष है। यानी कांग्रेस ने अपने पुराने जनाधार सवर्ण, दलित और मुस्लिम पर फोकस किया है। बिहार की आबादी और नए परिसीमन के आधार पर आगामी लोकसभा चुनाव की संभावनाओं को देखते हुए कांग्रेस ने 2 कदम आगे बढ़कर अपनी रणनीति जाहिर की है। कांग्रेस ने बिहार में 40 की जगह 53 जिला अध्यक्षों की घोषणा की है और इनमें वैसे लोगों को प्राथमिकता दी गई है जो कभी कांग्रेस के हार्डकोर वोटर माने जाते थे, यानी दलित, मुसलमान और सवर्ण। जब आप कांग्रेस की नई जिला अध्यक्षों की लिस्ट देखिएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि इसमें सवर्णों के साथ साथ मुसलमानों और दलितों को प्राथमिकता दी गई है। कैमरा पर्सन राकेश रोशन के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।